जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार और अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। आप सभी को बहुत ज़्यादा इंतजार था कि सर यूपी ट्रिपल एससी वीपीओ के लिए जो आपने गूगल फॉर्म भरवाया था, इस पर आप वीडियो क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं, कब लेकर के आएंगे? जल्दी ले आइए। बहुत सारी बातें, बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे मैसेजेस आप सभी तक, आप सभी के बहुत सारे मुझ तक पहुंच भी पाए, बहुत सारे आपने किए बट मैं उन्हें देख नहीं पाया। बट ओवरऑल मुझे ये पता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतजार इस वीडियो का था। लेकिन जिस दिन मैंने आपको वीडियो बनाई थी उसी दिन मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब तक एक सफिशिएंट डेटा हमारे पास नहीं होगा, बिना डेटा के कुछ भी कह देना तर्कहीन होता है। मतलब बिना डेटा के कुछ भी कह देने का कोई अर्थ ही नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपको बहकाने जैसी बात होगी, और जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। उससे अच्छा तो ये है कि फिर वीडियो ही ना आए। तो इसलिए इस वीडियो को लेट किया गया, बहुत लेट किया गया, बहुत कोशिश की गई, बहुत इंतजार किया गया कि बच्चे। अब होता क्या है कि जिन बच्चों ने गूगल फॉर्म भर दिया, भाई उन्होंने तो भर दिया, तो उन्हें तो ये लग रहा है कि मैंने भर दिया तो सबने भर दिया होगा। लेकिन हर कोई आपकी तरह अच्छा नहीं है। वो वीडियो 50-60 हजार बच्चों ने देखी, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि उसके उसके मतलब 2% लोगों ने ही मात्र फॉर्म को भरा। तो आप सोचिएगा कि जहां आप लोग इतना ज्यादा उम्मीद रखते हैं चीज़ों से, तो भैया सपोर्ट भी तो आप ही लोग करेंगे, तभी तो चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। बहरहाल कोई बात नहीं है, जितना डेटा आया, जो आया, वो उसे लेकर के मैं आप सभी तक सामने हूँ। आप सभी के वीडियो लेट हुई उसके लिए क्षमा चाहूँगा, बट जो भी डेटा मेरे पास आया उसे मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ, ठीक है। तो एक बार हम देखेंगे जो गूगल फॉर्म हमने भरवाया था, किस लिए भरवाया था। तो आप सभी को पता है कि आपका पेपर हुआ था 27 अप्रैल 2025 को, जिसकी आंसर की आ गई थी 28 अप्रैल को, है ना। और उसके बाद आपसे ऑब्जेक्शन वगैरह लगवाए गए थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ठीक है भैया, वो हमने गूगल फॉर्म का डेटा आपसे भरवाया था। अब इस एग्जाम की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसमें जो फाइनल सिलेक्शन होना है वो केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होना है। इस एग्जाम की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जो पेपर आप दे चुके हो, इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाना है। मतलब अब इसमें कोई भी सेकंड ऐसी स्टेज नहीं है कि जी टाइपिंग करनी है, कि ये करना है। डीवी आपका जरूर होगा, वो तो सभी का होता है। लेकिन जो मार्क्स हैं आपके, जो मार्क्स जो चयन का आधार बनता है वो यही बनेगा, सभी को पता है ये चीजें। तो इसलिए भी आपको बहुत ज्यादा इंतजार था। तो बिल्कुल भैया मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आया हूँ। लेकिन एक चीज आपको ये समझनी होगी कि जो एग्जाम आप दे चुके हो, है ना, तो भले ही आपका सिलेक्शन उसमें, आपको देखो अभी मैं जो भी डेटा आपको बताऊंगा उसमें या तो आप दो चीजें होंगी, या तो आप उसे देख करके खुश होगे या निराश होगे। खुश होगे तो बहुत खुश नहीं हो जाना है, और दुखी होगे तो बहुत दुखी नहीं हो जाना है, क्योंकि उस एग्जाम को लेकर के जो आपके हाथ में था कर्म, वो आप कर चुके हो। उसके फल आपको मिलेगा, आपके पक्ष में होगा, आपके विपक्ष में होगा, वो बिल्कुल भी आपके हाथ में नहीं है। तो आपको क्या करना है कि चाहे मैं जो भी कुछ बताऊं आपके पक्ष का या विपक्ष का, आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है अदर एग्जाम्स के लिए भी। आप सभी ने यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 वाला पेपर दिया होगा, आपके अच्छे अच्छे नंबर्स भी आए होंगे। लेकिन होता क्या है, कई सारे बच्चे जैसे आरडब्ल्यू ऑफिस आते हैं तो उनका ये कहना रहता है कि सर मेरा जीडी के लिए मैं क्वालिफाई हो गया हूँ, या किसी भी एग्जाम के लिए जब वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं तो उस बीच में उनके जो भी पेपर लगे होते हैं उसमें उनका मन ही नहीं लगता, क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे मैं तो क्वालिफाई हो गया और मेरी तो रनिंग रनिंग रह गई, मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो पढ़ाई में उस टाइम पर मन लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब हमें ये पता होता है कि मेरा इस वाले एग्जाम में हो जाएगा। लेकिन किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन मेरे भाई आपको तब तक नहीं मानना है जब तक तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन और ज्वाइनिंग ना हो जाए। मैं कहता हूँ यूपी पुलिस में कई सारे बच्चे ऐसे थे जिनका जिनका सब कुछ हो गया, मेडिकल वाले दिन, मेडिकल कल था, मेडिकल से एक दिन पहले उनके चोट लगी और वो मेडिकल में फेल हो गए, या कोई और समस्या आ गई, या उसके बाद मेडिकल भी हो गया, उसके बाद कोई और केस वगैरह हो गया और उसमें क्या है कि कुछ दिक्कत आई और रह गई। तो तब तक आप अपनी मेहनत को, आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, नहीं छोड़ना है जब तक आपका सिलेक्शन फाइनली नहीं हो जाता, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ सिर्फ कि आप सिर्फ इसके भरोसे ना बैठ करके आगे आने वाली जितनी भी आपके एग्जाम हैं, चाहे वो एनटीपीसी का हो या यूपीएसआई की आप तैयारी कर रहे हो या लेखपाल की, उन्हें जरूर कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बताऊंगा। मुझे पता है आप लोग मुझे हो सकता है बहुत उल्टी सीधी कहें, बहुत सारी बातें आप कमेंट करें, कह रहे काय के लिए ले आए वीडियो, मुझे पता है ना। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो डेटा दूंगा जो हमारे पास आया है, क्योंकि इतने कम डेटा पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना पाना संभव नहीं होता। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे पास डेटा है,
ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई कि जो यूआर वाले बच्चे हैं हमारे पास, उन्होंने मात्र 156 बच्चों का डेटा आया यूआर का, और उन सबके जो नंबर हैं वो 69.29 तक नंबर बन रहे हैं। यूआर का जो एवरेज है वो 69.29 बना। ईडब्ल्यूएस का जो एवरेज था वो 67.14, ओबीसी का जो एवरेज था वो 67। ये कट ऑफ नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो तुम इसे वायरल कर दो कि सर ने कट ऑफ बताई है इतनी, ये वो, ऐसे नहीं, ये कट ऑफ नहीं है, ये एक एवरेज मार्क्स है जो इन बच्चों के आपके बन रहे हैं। तो हम देखेंगे कि एससी के बच्चों का जो एवरेज है वो 61.64, इस डेटा के आधार पर। एसटी का डेटा नहीं आया, 3 डेटा में क्या ही होता। एक्स सर्विसमैन, अब बताओ एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ इतनी तो कभी नहीं जाएगी, लेकिन क्योंकि डेटा ही बहुत कम है और इतने कम डेटा को ये माना जाता है कि है ही नहीं एक तरीके से, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी बताओ कितने ज्यादा बता रहा है, गर्ल्स का डेटा देखो 74 डेटा पे, तो इसे हम यहाँ पर इस वजह से कंसीडर ही नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से। एवरेज मार्क्स जो कैटेगरी वाइज एवरेज मार्क्स थे वो हमारे ये निकल के आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बच्चों की बात करूं कि कितने प्लस पर कितने बच्चे हैं हमारे डेटा के अकॉर्डिंग, लगभग 1000 बच्चों का डेटा आया, 50,000 बच्चों ने वीडियो देखी। अब समझिए ये बात कहां तक मतलब सही है ना। तो बहुत कोशिश की, अलग अलग जगह गूगल फॉर्म वगैरह शेयर करा, बट नहीं भरा फॉर्म। बस कट ऑफ सबको चाहिए, फॉर्म किसी को नहीं भरना, कोई बात नहीं। देखेंगे 75 प्लस जो हमारे पास डेटा है, 75 प्लस मार्क्स वाले बच्चों का, वो इन 1000 में से 60 बच्चे ऐसे हैं जिनका 75 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, और ये ऑथेंटिक मार्क्स हैं। जो भी फर्जी वाले मार्क्स थे वो मैंने हटा दिए। डेटा तो ऐसे 1300-1400 का आया था, बट 200 बच्चे, करीब 200-250 बच्चे ऐसे कुछ थे जो फर्जी थे, उन्हें हमने पूरी तरह से अलग कर दिया। उसके हमारे पास है ट्रिक्स और हम उन्हें लगाते हैं, ठीक है। 70 प्लस बच्चे 227, यानी कि इस डेटा में 227 बच्चे ऐसे थे जिनके 70 प्लस मार्क्स हैं। 65 प्लस मार्क्स वाले बच्चे 538 बच्चे ऐसे हैं जिनके 65 प्लस नंबर बन रहे थे। और ये सिर्फ ओवरऑल नहीं जिन्होंने पेपर दिया है, ये सिर्फ वो डेटा जो हमारे पास आया है उसमें से। 60 प्लस बच्चे ऐसे हैं जिनके 741 नंबर बन रहे थे। 55 प्लस बच्चे ऐसे हैं जिनके 857 नंबर बन रहे हैं। 55 प्लस नंबर वाले बच्चे 857 हैं, 50 प्लस वाले 879 हैं, और 45 प्लस वाले 8888 हैं, ठीक है। आप सभी को पता है आपकी जो वैकेंसी है वो 1400 कुछ के लमसम है, 1500 के अप्रोक्स है, और उसमें से जो हमारे पास डेटा आया है उसमें से ही अगर आप मानो तो मेरे भाई 50 प्लस ही इतने बच्चे हैं, और ना जाने कितने बहुत अच्छे मार्क्स वाले बच्चे वो हैं जिन्होंने गूगल फॉर्म का डेटा भरा ही नहीं है। यही अगर एक अच्छा डेटा आ जाता जिन बच्चों ने पेपर दिया है उन सभी का, है ना, तो यहाँ पर बहुत मैं कट ऑफ तक बताने में संभावना हमारी बन जाती। बट अभी हमारे पास ये डेटा है, तो आप ये तो समझ ही सकते हो कि अगर आपके 50 से भी नंबर कम है मेरे भाई, तो आपको इस पेपर में अपनी उम्मीद को पूरी तरह से, मतलब ठीक है, देखो रिजल्ट आएगा वो आपने तो अपना कर्म कर दिया। मैं कहता हूं कि 50 वालों का भी आ जाएगा, आ जाए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आप इस डेटा के आधार पर खुद से ये डिसीजन ले सकते हैं कि आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई इससे ऊपर वाले अपने आप को सेफ मान सकते हैं, बट इतना भी सेफ नहीं मानना है कि आप कंफर्ट जोन में आ जाओ, आप अपना एनटीपीसी के मेंस के लिए तैयारी ना करो, आप यूपीएसआई की तैयारी ना करो, आप लेखपाल की तैयारी ना करो, आप दिल्ली पुलिस की तैयारी ना करो, नहीं। इसमें जो आपको करना था वो आप कर चुके हैं। आपको पूरी शिद्दत से अपने अगले एग्जाम के लिए अपनी जी जान लगा करके ऐसे ही अभी अपने आप को बेरोजगार ही मानना है, चाहे तुम्हारे नंबर 70 ही क्यों ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि 70 पर नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल संभावना है, 60 प्लस वाले सभी बच्चों की संभावना है, लेकिन आपको अभी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के अभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप अपनी तैयारी को ना करें, अरे मेरा तो इसमें हो गया, जब तक आपका डीवी होकर के फाइनल चीजें ना हो जाए तब तक, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चे एक डेटा था, प्यारे भाई मेरे दोस्त सभी, ठीक है। तो ये भैया एक डाटा था जो आप सभी तक पहुंचाना था। आप सभी के कमेंट्स का स्वागत रहेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है जितने नेगेटिव आप हुए हैं इन दिनों में, बट हमारी भी मजबूरी होती है ना, जिसे नहीं समझना चाहते बच्चे, फॉर्म नहीं भरेंगे तो भैया हम कैसे कोई भी डेटा आप तक पहुंचा सकते हैं। बताओ 500 बच्चों का डेटा आया था शुरू में, 500 बच्चों में मैं क्या ही एवरेज निकालता, क्या ही कैटेगरी वाइज एवरेज निकलता, कुछ भी नहीं होता है ना। तो ये एक डेटा था, कट ऑफ में एक्सपेक्टेड नहीं बताऊंगा, आप सभी समझदार हैं, मैंने आपको दिखा दिया है पूरा डेटा, आप अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। इसके आगे अगर कोई चीज होती कि मान लो टाइपिंग है फिर कट ऑफ जाएगी, ये होगा, तो ठीक भी था कि मैं आपसे सजेस्ट करता कि
अभी और मेहनत, बट इसमें जो आपको करना था वो आप कर चुके हैं। तो अभी मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप अपने आगे की एग्जाम्स की तैयारी को जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए, इसमें हो जाएगा। तो ऑल द वेरी 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 बेस्ट आप सभी को। नहीं, आप प्रयासरत तो है ही हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे आपके सम्मान समारोह में, आपके रिजल्ट वाली वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। ये जानकारी कैसी लगी वीडियो में कमेंट कर देना, पॉजिटिव नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं है, कर देना, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।